अगर एक बुद्धि विवेक से ना भर पाए हम, एक बुद्धि को अगर रोशनी से ना भर पाए हम, एक बुद्धि को रामायण गाथा ना सुना सके हम, एक बुद्धि को महाभारत जैसा काव्य ना सुना सके हम, हमारी पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, तो सच कहता हूं आप बुद्धि को प्रकाशमान नहीं बना सकेंगे। साईं सच्चरित्र का एक एक वो भी अगर आपके हृदय में उतरती नहीं है, आपकी बुद्धि में उतरती नहीं है, तो वो प्रकाशमान बुद्धि नहीं है, फिर वो शकुनी वाला बुद्धि है। आपको अगला जन्म मानव जन्म मिलने नहीं देगी, वो पशु जन्म पे ले जाएगी। मकर संक्रांत, मकर संक्रांत है क्या? क्योंकि सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करते 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 जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रमण कहलाता है, और उस वजह से उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण में, मतलब आज ही के दिन या कल के दिन उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। जैसे दिन का दो हिस्सा होता है, आधा रात और आधा दिन, वो 24 घंटा एक दिन में होता है, वैसे ही साल का जो रात है वो है वो दक्षिणायन, जुलाई से लेकर के जनवरी तक वो साल का रात है, और साल का दिन जो है उत्तरायण, मतलब 14 जनवरी या 15 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई, ये साल का दिन है, उजाले का दिन है, मतलब उजाले का पहला दिन है आज। ये तो हो गया राशि, ग्रह, नक्षत्रों के हिसाब से। लेकिन संक्रांति का जो रियल मीनिंग है, संक्रांति, क्रांति यानी बदलाव, क्रांति यानी चेंज, क्रांति यानी एक नया सवेरा। अब वो क्रांति कब आएगी? जब हमारे मन में परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर में क्रांति का उगम होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तो वाकई में मेरी नजर में वो है संक्रांति। ये ऐसे कैलेंडर वाले संक्रांत तो न जाने कितने आए कितने गए, ये अपनी जगह पे है, लेकिन ओरिजिनल संक्रांति अगर कोई है तो हमारा मन में जिस दिन पॉजिटिव चेंज आ गया, जिस दिन पूरा जीवन जीने का सलीका बदल गया, सन्मार्ग पे चलने लगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ निकल पड़े, तो मान लेना कि उस दिन हमारे जीवन में संक्रांति घटित हुई। तो वो है ओरिजिनल संक्रांत। और संक्रांत का समझो, कल संक्रांत है तो आज भोगी है, भोगी बोलते हैं, संक्रांत के एक दिन पहले को भोगी बोलते हैं। तो हमारे जीवन में जितनी भी भोग वृत्तियां हैं, हमारे साउथ में भोगी के दिन क्या करते हैं, पहले तो घर को पूरा साफ किया जाता है, तो जो भी पुरानी चीजें होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, उन सबको बाहर निकाला जाता है और घर के आंगन में उनको जलाया जाता है, और उसको भोगी की अग्नि कहते हैं। तो क्या मतलब है इसका? अगर नहीं पहल करनी है, अगर नहीं शुरुआत करनी है, अगर नहीं क्रांति की तरफ जानी है, तो हमारे अंदर का कूड़ा करकट, हमारे अंदर की गंदगी जल के खाक हो जानी चाहिए भोगी की अग्नि में। तो भोगी के अग्नि में जब तक सारा कूड़ा करकट जल के खाक नहीं हो जाता, दूसरे दिन की वास्तविक सुबह का दर्शन नहीं हो सकता, संक्रांत का दर्शन नहीं हो सकता। तो वो है संक्रांत। संक्रांति मतलब सही दिशा में क्रांति, पॉजिटिव चेंज। देखिए, एक
कहानी आती है, एक लीला आती है साईं सच्चरित में। आप सब लोगों ने वो लीला कहीं बार पढ़ी होगी। मकर संक्रांत का दिन है, बाबा द्वारका माई में बैठे हैं। मैं आज वही लीला ले लेता हूं। मेघा जो बाबा को साक्षात शिवजी का अवतार मानता है, तो बाबा के पास आता है मेघा और कहता है कि बाबा, मुझे आज आपको मकर संक्रांति का दिन है और शिवजी गंगा जल से बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं तो साक्षात आपको शिवजी मानता हूं, तो मैं आपका स्नान कराना चाहता हूं आज। तो बाबा बोलते हैं, अरे ये टूटी फूटी मस्जिद में बैठा हुआ ये फकीर को गंगा जल से क्या लेना। तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेघा मानता नहीं है, बोलते नहीं बाबा, मुझे स्नान करनी है एट एनी कॉस्ट। तो भक्त के जिद के आगे बाबा हार जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, जाके ले आ गंगा जल। तो 8 कोस दूरी पे कोपरगांव की तरफ जो गोदावरी बहती हैं, वो वहां जाते हैं। एक कलश गागर पानी भरते हैं, 8 कोस चल के जाना, 8 कोस चल के आना। और दोपहर का समय है और बाबा को फिर से मिन्नतें करने लगते हैं कि बाबा आइए, बाहर बैठिए, मैं आपका स्नान कराना चाहता हूँ। तो बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है, जब तू अब इतने लंबे से एक पानी गागर भर के लाया है तो मेरी इतनी तो मान ले। पूरे शरीर में सिर प्रधान होता है, सिर का महत्व सबसे ज्यादा है। तो ये सर पे थोड़े से ये जो पानी तो लाया है, इसकी छींटे थोड़ा सा मतलब सर पे छिड़क दे तो स्नान के बराबर है। इतनी तो मेरी बात मान ले। बाबा को जो चाहिए था बाबा ने वही करके लिया। वो चाहते थे कि सर पे मतलब हल्का सा छींटे छिड़क देना, तो उतना ही जल मतलब पूरा गागर उंडेलने के बाद बाबा के बदन पे, लेकिन इतना सा सर भीगा हुआ है और पूरा शरीर जो है वो सूखा का सूखा है। अब सवाल ये है कि ये लीला के माध्यम से बाबा हमें बताना क्या चाहते हैं। देखिए यही प्रॉब्लम है। अभी कहानी यहां पे खत्म हो गई साईं सच्चरित में, लेकिन हम लोग है ना कभी सोचते नहीं हैं कि ये लीले के पीछे राज क्या है, बाबा बताना क्या चाहते थे। हां, ये चमत्कार हो गया कि पूरा पानी उंडेला, लेकिन शरीर भीगा ही नहीं, बस सर का इतना सा भाग भीगा रहा। तो ये तो चमत्कार कर दिया बाबा ने, और ये प्रूव कर दिया कि मेरी मर्जी के आगे तुम नहीं जा सकते हो। तुम लाख अपनी मर्जी चलाओ, लेकिन मेरी मर्जी को टकरा ना पाओगे। अंत में मेरी ही मर्जी चलेगी। ये तो प्रूव हो गया इस लीला के माध्यम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये लीला का रहस्य क्या है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में एक शांति मंत्र आता है, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया। उसमें तमसो मां ज्योतिर्गमया बोला है कि मन की गहरी अंधियारे से हे परमात्मा मुझे उजाले की तरफ ले चल, तमस से रोशनी की तरफ ले चल, तमस से ज्योति की तरफ ले चल। वैसे ही वेदों का सार मंत्र जो है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का सिंपल मायना यह है कि हे परमात्मा, तू तो तीनों लोकों का स्वामी है, और तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बुद्धि को एक पल के लिए भी गलत रास्ते पे जाने मत देना। मतलब न नींद में, न जागृति में, न स्वप्न में। मतलब मैं जब सोता हूं तो उस वक्त तो मेरा बस नहीं चलता, तो उस वक्त भी मेरे मन में एक गंदा खौफ को भी प्रवेश मत करने देना। मेरे बुद्धि को हमेशा सशक्त रखना,
उजाले की तरफ इसे ले जाना, ये प्रार्थना है गायत्री मंत्र। और साईं सच्चरित्र का अध्याय 16, वो भी नंबर 95, वाण्यादि सर्वेंद्रियाचा लय, करा मनी वा कृत निश्चय। वाणीगत जितनी भी इंद्रिय है उसका मन में लय कर देना, ये इंद्रियों को मन में लय कर देना और कृतनिश्चय हो जाना, और त्या बनाचा करा क्षय, और फिर उस मन का क्षय कर देना, घ्यावा ठाय बुद्धीचा, और वो मन को बुद्धि में विलीन कर देना और बुद्धि का आश्रय लेना। मतलब अब देखिए, शुरुआत होती है साधना की इंद्रियों से, कि मैं गलत ना देखूं, मैं गलत ना बोलूं, मैं गलत ना सुनूं, मैं गलत चीजों को ना छूऊं, मैं गलत, मतलब जितनी भी पांचों इंद्रिय हैं मेरे ज्ञानेंद्रिय, उससे कोई भी कुकर्म ना हो, कोई भी गलत कर्म ना हो। तो ये अगर आपने इसको निभा लिया कि आपने इंद्रियों पे थोड़ा बहुत विजय पा लिया, और फिर बोलते हैं अभी आगे जा, अब मन में जो 6 विकार उठते हैं, मन में जो 6 विकार उठते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों पे अभी काम करना। तब जब मन के ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा तो इंद्रिय मन में अपने आप विलीन हो गए, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। अब उस मन को, वो 6 विकारों पे काम करते करते अब वो मन को बुद्धि में विलीन कर देना। फिर बोले ज्ञावा ठाय बुद्धिचा, और बुद्धि एक अगर सशक्त है तो ही वो इंद्रियों पे भी काम कर पाएगी, वो मन पे भी काम कर पाएगी। लेकिन अगर एक बुद्धि विकलांग है, बुद्धि में विवेक नहीं है, बुद्धि में वैराग्य नहीं है, बुद्धि में सद्ग्रंथों का श्रवण नहीं है, बुद्धि में सत्संग की रोशनी नहीं है, तो फिर वो इंद्रियों पे और मन पे कभी ना काम कर पाएगी, इम्पॉसिबल है। और फिर आगे का वो भी में बोलते हैं प्रकाश स्वरूप जे ज्ञान बुद्धि, और ये बुद्धि जो है प्रकाश स्वरूप कब बन जाएगी? जब उसमें आप सत्संग की रोशनी भरेंगे, जब आप संत महापुरुषों का संगत करेंगे, जब आप साईं सच्चरित्र जैसे दिव्य प्रासादिक ग्रंथ जो बाबा की आत्मा है उसका बारंबार श्रवण करेंगे, तो आपकी बुद्धि प्रकाश स्वरूप हो जाएगी। प्रकाश स्वरूप जे ज्ञान बुद्धि, मनासी तेते लाभा समाधि, और मन की उस बुद्धि में समाधि लगाना बोले। मतलब जब तक बुद्धि में रोशनी नहीं है, मन की समाधि असंभव है। तो पहले बुद्धि को विवेक और वैराग्य से इतनी भर देना कि मन की समाधि लग जाए। प्रकाश स्वरूप जे ज्ञान बुद्धि, मनासी तेथे लावा समाधि, मनासह सर्वेंद्रिय समृद्धि, मन के साथ सारी इंद्रियों की जो समृद्धि है, एका स्वाधीन बुद्धिचा, मतलब ये शरीर सबसे स्थूल, इससे भी सूक्ष्म इंद्रिय, ये आंख, कान, जबान, मुंह, त्वचा, ये जितनी भी है, वाणी, तो ये जितनी भी है, ये जो इंद्रिय है, ये जड़ शरीर का स्वामी है, और इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है, और मन का जो स्वामी है वो बुद्धि है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा अस्तित्व का स्वामी कौन है? ये पूरा शरीर का स्वामी कौन है? बुद्धि है, मन नहीं है, बुद्धि है। यही बता रहे हैं ना ये। अभी मैं अब लीला पे आता हूं। बाबा ने बोला कि अरे ये पूरे शरीर में ये सर प्रधान है, ये सर प्रधान है, मतलब ये बुद्धि का प्रतीक है। इसमें थोड़ा सा जल छिड़का दे कि ये पूरा शरीर को संभाल लेगा।
आया बात समझ में? तो बाबा बोल रहे हैं कि तू ये बाहर का स्नान में कहां फंसा है मेघा, हकीकत में ओरिजिनल स्नान क्या होता है मैं तुझे बताता हूं। ओरिजिनल स्नान ये है कि ये बुद्धि को तू प्रकाश से भर दे, रोशनी से भर दे, मेरी मर्जी से भर दे, मेरे हृदय की तड़प से भर दे, विवेक वैराग्य से भर दे, तो वो है वास्तविक स्नान, वो है रियल स्नान। कबीर जी का एक दोहा है, नहाए धोए क्या हुआ। डेली स्नान करते हो ना, कुछ लोग तो दिन में 2-2 बार स्नान करने वाले लोग हैं, घस घस के स्नान करते हैं, होना चाहिए, शरीर साफ रखिए, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन कबीर जी एक तंज कसते हुए एक दोहा में बोलते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। कितना भी आपने बाहर से मतलब शैम्पू लगा लिया, दुनिया भर के अच्छे अच्छे साबन लगा लिया, घस घस के स्नान कर लिया, लेकिन कबीर जी बोलते हैं नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मछली सदा जल में रहे धोए बास न जाए। 24 घंटा मछली जो है पानी में ही रहती हैं, लेकिन बाहर अगर निकालो बदबू मारती हैं। तो अगर दुनिया भर का बाबा का पूजा कर रहे हो, बाबा की आरती कर रहे हो, बाबा का गुणगान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, पदयात्रा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन बाबा का हृदय को नहीं जानते, तो फिर वो बुद्धि प्रकाशमान बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि प्रकाश से भरा बुद्धि नहीं है। तो बाबा मेघा को बोल रहे हैं कि तू हकीकत में मैं ये जो बता रहा हूं ना, तो जो मेरे सर पे थोड़ी सी छींटे छिड़क दे, तो हमेशा स्नान जो होना चाहिए बुद्धि का स्नान होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर बुद्धि का स्नान करा सके, उसको सत्संग दे करके, उसको रोशनी दे करके, उसको सदगुरु का मर्जी को जान करके, साईं सच्चरित्र का हर एक अध्याय पढ़ के अगर वो बुद्धि को अगर रोशनी से भर सके, तो हकीकत में ये पूरा शरीर, ये पूरा अस्तित्व का वास्तविक स्नान है, ओरिजिनल स्नान है। बाकी जो आप स्नान करते हैं वो तो आप खाली तन को रगड़ रगड़ के स्नान करते हैं, ये अस्तित्व का स्नान नहीं है। वो तो एक स्थूल है, एकदम स्थूल लेवल पे आप साफ रखते हैं, सूक्ष्म लेवल पे आप उसको साफ कर पाने की आपकी काबिलियत नहीं है। तो देखिए एक छोटी सी लीला है, इतना सा जल छिड़क दे मेघा मेरे सर पे, तो बाबा को बोलना था कि अपनी बुद्धि को विवेक से भर दे, मेरी मर्जी से भर दे, मेरे हृदय की तड़प से भर दे, मैं तुझसे क्या अपेक्षा करता हूं वो जान ले। इस तरह से तू बुद्धि को मेरी रोशनी से भर पाएगा, और हे मेघा वो तेरा वास्तविक स्नान होगा। बाकी जो तू डेली स्नान करता है ना, वो ओरिजिनल स्नान नहीं है। तो एक छोटी सी लीला है, लेकिन हमको है ना वो लीला में सिर्फ चमत्कार दिखाई देता है नहीं, लेकिन बाबा को है ना सच में इस लीला के माध्यम से बहुत गहरी बात बतानी है। और सच बोलूं मैं, ये पूरा अस्तित्व को बुद्धि चला रही है, और अगर वो बुद्धि कुतर्क बुद्धि है, वो बुद्धि अगर षड्यंत्र बुद्धि है, अगर वो बुद्धि दुर्बुद्धि है, तो ये शरीर का विनाश किए बगैर नहीं रहेगा। जो ये मानव तन 84 लाख योनियों में इसका महत्व सबसे ऊपर बताया गया है, तो वो बुद्धि को, वो शरीर को आप कौड़ी मोल बना देंगे। अगला जन्म फिर से मानव शरीर मिलना तय नहीं है, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। आप षड्यंत्रकारी बुद्धि है आपकी। जैसे देखिए बुद्धि शकुनी की भी थी ना,
लेकिन हमेशा कुतर्क से भरा हुआ। चालाकी तो जितनी शकुनी में थी उतनी किसी इंसान में नहीं थी, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। लेकिन वही बुद्धि कृष्ण की भी है। कृष्ण की भी तो बुद्धि ही है ना, लेकिन वो बुद्धि धर्म संगत है, वो बुद्धि न्याय संगत है, वो बुद्धि नीति संगत है। इसीलिए कृष्ण कृष्ण है, शकुनी शकुनी है। आज भी कृष्ण पूजे जाते हैं, लेकिन शकुनी का नाम भी अगर लेते हैं तो एक नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। वो नाम है शकुनी। कारण है दुर्बुद्धि। रॉन्ग डायरेक्शन में जो बुद्धि जाती है, कुतर्क युक्त होती है, ईमान वाला नहीं है वो बुद्धि, धर्म से प्रेरित नहीं है वो बुद्धि। जब सामने वाला एक बात कह रहा है तो मुझे उसे कैसे लेना है। अगर मेरे अंदर बुद्धि अगर सद्बुद्धि में कन्वर्ट हुई है तो जहां नेकी दिखेगी, जहां सच्चाई दिखेगी, वहां आप अपने अहम को झुका देंगे और वो सामने वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आप उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो आपकी बुद्धि सद्बुद्धि से प्रेरित है। और यदि आप में इतनी काबिलियत नहीं है तो आप ईमान के आगे कभी नहीं झुक पाएंगे, और व्यक्ति के सामने कभी झुकते नहीं हैं आप, ये बात याद रखना। वो व्यक्ति में बसा हुआ ईमान के आगे झुकते हैं। व्यक्ति के आगे कभी आप झुक भी नहीं सकते हैं। वो शरीर का क्या महत्व है, लेकिन महत्व बुद्धि का है। तो बाबा एक छोटी सी लीला बोल रहे हैं कि इतना सा जल छिड़क दे सर पे कि पूरा स्नान हो गया। देखिए, ये लीला इतना इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझना इसको। अगर एक बुद्धि विवेक से ना भर पाए हम, एक बुद्धि को अगर रोशनी से ना भर पाए हम, एक बुद्धि को रामायण गाथा ना सुना सके हम, एक बुद्धि को महाभारत जैसा काव्य ना सुना सके हम हमारी पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, तो सच कहता हूं आप बुद्धि को प्रकाशमान नहीं बना सकेंगे। साईं सच्चरित्र का एक एक वो भी अगर आपके हृदय में उतरती नहीं है, आपकी बुद्धि में उतरती नहीं है, तो वो प्रकाशमान बुद्धि नहीं है। फिर वो शकुनी वाला बुद्धि है। आपको अगला जन्म मानव जन्म मिलने नहीं देगी, वो पशु जन्म पे ले जाएगी। वो कुतर्क से भरी हुई बुद्धि। इसीलिए जहां से भी रोशनी मिलती है, जहां से भी अच्छाई मिलती है, जहां से भी नेकी मिलती है, झोली फैला के ले लेना, अहम को वहां कभी बीच में मत आने देना। तो बहुत गहरी लीला है, बहुत छोटी सी लीला है। 28वां अध्याय से है ये लीला। बहुत छोटी सी लीला है मेघा की, और मकर संक्रांत के दिन ही हुई थी। तो बाबा बोल रहे हैं कि जीवन में एक बुद्धि को अगर सही रखोगे तो ये पूरा अस्तित्व संभल जाएगा। क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या बोलना है, कहां खामोश रहना है, कहां जबान खोलना है। एक वाकया याद आ रहा है महाभारत से। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हो जाता है और सारे कौरव पांडव एक जगह जम जाते हैं वो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन वो यज्ञ देख करके दुर्योधन, दुशासन जल के खाक हो रहे हैं कि इसको हमने खांडव प्रस्थ दिया और इसने तो उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, और ऊपर से आज राजसूय यज्ञ कर रहा है। लेकिन वो जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे वो सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां रह करके भी दुर्योधन वहां नहीं है, क्योंकि मन में कुछ उबल रहा है। तो वहां पे कृष्ण भी हैं, व्यास महर्षि आते हैं, और व्यास
व्यास की एक खासियत है, अगर आप वो सीरियल देखेंगे, एवं महाभारत भी जो पढ़ेंगे, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो बहुत गहरा बोलते थे। तो व्यास बोलते हैं, आज ये दृश्य देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज सब लोग एकत्रित दिख रहे हैं, कौरव पांडव सब। पता नहीं फिर कब ये पावन दिन देखने को मिलेगा। मतलब दूरदृष्टि रखते थे व्यास महर्षि की, ये आखिरी इनका मीटिंग है साथ में, आज के बाद ये वापस कभी करीब नहीं आएंगे। तो बोलते हैं, दुर्योधन को एक सचेत करता हुआ एक शब्द बोलते हैं व्यास महर्षि कि हे दुर्योधन, अपनी जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान ने। दिए की रोशनी दिए की होती है और सूरज की रोशनी सूरज की होती है। अब ये व्यास महर्षि बता रहे हैं दुर्योधन को, इतना बोलते हैं और व्यास महर्षि वहां से निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं। तो वो व्यास महर्षि उतना बोल करके निकल जाते हैं, तो जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ये व्यास जी क्या कह गए कि दिए की रोशनी दिए की होती है, सूरज की रोशनी सूरज की होती है। तो उतने में दुर्योधन हस्तक्षेप करता है, इसमें क्या है पिताश्री दुर्योधन, दिया दिया होता है, सूरज सूरज होता है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, अच्छा दुर्योधन, ऐसा मानो कि मुझे व्यास महर्षि ने क्या कहा मुझे नहीं समझ में आया, तो तुम समझा सकोगे? तो वापस वही बोलता है कि वही तो है, दिया दिया होता है, सूर्य सूर्य होता है। ये कुतर्क है। मतलब वहां पे व्यास महर्षि को यह बोलना था, हे दुर्योधन, राजा बनने की जो काबिलियत तुझ में है, जो नेकी होनी चाहिए राजा में, सबूरी होनी चाहिए, धर्मनिष्ठता होनी चाहिए, ईमान होनी चाहिए, तो वो सब सूरज के जितना युधिष्ठिर में है। तुझ में अगर ईमान की मैं बात बोलूं तो हल्का सा एक टिमटिमाता हुआ दिए की भांति की तरह तेरे अंदर में ईमान है, लेकिन युधिष्ठिर जगमगाता सूर्य है, इसीलिए उसका स्थान उसका है, तेरा स्थान तेरा है। अगर ये सच्चाई को तो स्वीकारता है तो एक दिन तू भी सूर्य बन सकेगा, वरना ये दिया भी बुझ जाएगा, वरना ये दिया भी बुझ जाएगा। ये जो हल्का सा टिमटिमाता दिया है ना, ये भी नहीं रहेगा। और वैसा ही होता है, आखिर में सारे कौरव मारे जाते हैं, वो दिया भी बुझ जाती है। तो बुद्धि में अगर ईमान की रोशनी नहीं है, विवेक की रोशनी नहीं है, धर्म की रोशनी नहीं है कि कहां झुकना है, अगर मुझसे बेहतर रोशनी देने वाला अगर कोई सामने खड़ा हो जाए तो वहां पे एक पल की भी देरी ना करूं, मैं वो व्यक्ति के चरणों में झुक जाऊं। और अगर ये ईमान नहीं है तो ये दिया बुझने में वक्त नहीं लगेगी। तो बुद्धि का मकाम वो है। जीवन में गलतियां कम होंगी, और गलतियां कम होंगी तो दुख कम होगा। लेकिन अगर एक इस बुद्धि को वो प्रकाश से भर ना सके तो जीवन में जब भी दो राहें आएंगी, हमेशा गलत राह चुनोगे और ठोकर पे ठोकर मिलती रहेगी, दुख पे दुख भोगते रहोगे। इसीलिए बुद्धि को हमेशा सशक्त रखना, रोशनी से भर के रखना, कि जब भी दो राह पे खड़े रहो तो विचार करके बड़ी आसानी से सही का दामन पकड़ के निकल जाओ और दुख से बचते रहोगे पल पल। और जैसे ही ये बुद्धि दुर्बुद्धि में कन्वर्ट हो गई, अहंकार आ गया उसमें, मैंपना आ गया उसमें, और अगर दुर्बुद्धि की तरफ चले गए तो सिवाय दुख के कुछ हासिल नहीं होगा। तो बाबा ने एक छोटे से लीला के माध्यम से बता दिया कि मेघा, ये स्नान तूने कई जन्मों से किया ये शरीर का, अब मैं तुझे एक और स्नान की बात बता रहा हूं, उसके तरफ ध्यान दे।
और हमेशा अपनी बुद्धि का स्नान होता रहे, एवरी डे, हर पल वो बुद्धि को हमेशा सदग्रंथों का रोशनी से भर दे, वो बुद्धि को रामायण जैसा महाकाव्य से भर दे, महाभारत जैसा महाकाव्य से भर दे, साईं सच्चरित्र की एक एक ऊवी, एक एक शब्द से भर दे, तो वो रोशनी तुझे कभी गलत रास्ता अपनाने नहीं देगी, और जिसके चलते तू भावी आने वाले कहीं संकटों से बच जाएगा, वरना संकट तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है। तो ये बताने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है ये लीला। अब देखिए, एक और कबीर जी का दोहा है, शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होई निहाल। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होई निहाल। तो जो सदगुरु के जबान से शब्द निकलते हैं, साईं सच्चरित्र का एक एक ओवी जो बताता है, वही बाबा का शब्द है। तो बोल रहे हैं, शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होई निहाल। और जो गुरुमुख है, मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी है। देखिए, मनमुखी मतलब मेरे मर्जी से भक्ति करना, और गुरुमुखी का मतलब है गुरु की मर्जी, साईं की मर्जी से भक्ति करना। जमीन आसमान का अंतर है। मनमुखी जो भक्ति है बड़ा आसान है, संघर्ष ही नहीं है, और फिर ऊपर से उसका सहारा लेते हैं। बाबा ने तो बोला है ना, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। फिर ये ब्रह्मास्त्र है अपने पास, हल्का है एकदम। लेकिन जो मनमुखी भक्ति है, वो विवेक से भरा हुआ बुद्धि का भक्ति नहीं है, वो मन का भक्ति है। लेकिन भक्ति बाबा की मर्जी को अगर जान के तुम अगर वैसा भक्ति करते हो, तो आपकी बुद्धि को आपने सशक्त कर लिया, और बुद्धि विराट रूप को जन्म देती है। बुद्धि के दम पे जो जर्नी होती है वही समष्टिगत जर्नी है, और जो मन के दम पे जो जर्नी हो रही है, और जो मनमुखी भक्ति है, वो व्यष्टिगत भक्ति है। और जो बुद्धिगत भक्ति है, जो बुद्धि के विवेक से जो भक्ति की जाती है, सद्गुरु की मर्जी से जो भक्ति की जाती है, वो समष्टिगत भक्ति है। तो ये दो चीजें मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझना। तो शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होई निहाल। गुरुमुख और मनमुख, गुरुमुख यानी गुरु की मर्जी जानना, उस हिसाब से चलना, और मनमुखी यानी मेरी मर्जी के हिसाब से मैं भक्ति करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, ये करो ये मत करो। ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं, हाँ भैया माफ कर देना, मैं आपके पास नहीं आया था बताने के लिए, आप आए थे बैठने, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चलते बनिए। नहीं, सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, आप कौन होते हैं? बाबा स्वयं बोलते हैं, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। उसके अलावा करोड़ वचन ऐसे भी हैं जहां उनकी मर्जी खुलती है, लेकिन आप वो देखना नहीं चाहते, आप शकुनी हैं। यही है बात, आप शकुनी हैं। आपको बाबा की मर्जी जाननी ही नहीं है। अगर एक वचन लेते हैं, आपकी जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव बोला है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे यार, उतना ही बोला है क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने बुद्धि के ऊपर लाखों ओवियां बोली हैं, मतलब उनकी जो दोहे हैं हजारों में हैं, जो उनकी मर्जी को प्रतिपादित करती हैं। नहीं, लेकिन आप वो नहीं लेंगे। इसमें बड़ी आपकी सुविधा है, संघर्ष ही नहीं है, मन मर्जी भक्ति करो, आसान है, कोई संघर्ष नहीं है। तो फिर लोग उसको बड़ी आसानी से स्वीकारते हैं, और ये सच को सुनना भी नहीं चाहते, उल्टा ये सच को दबाना चाहते हैं। समस्या ये है।
शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होई निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबहू न ग्रासे काल। जो लोग गुरु की मर्जी को जान करके चलते हैं, काम क्रोध जैसे महाशत्रु हृदय में बसने नहीं देता फिर गुरु, और काल मृत्यु वो व्यक्ति को कभी छू नहीं पाती, क्योंकि वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये जीते जी वो अनुभव को पा लेता है, गुरुमुखी होकर, मनमुखी होकर नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत वाज़ेह तौर पे बाबा ये लीला के माध्यम से हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लीला अच्छे से खुल गई होगी। देखिए, अभी राम जी है। राम जी का पूरा चरित्र क्या है? बुद्धि के आधार पे जो जीवन जिया वो राम, बुद्धि को धर्म से भरा, बुद्धि को नीति से भरा और उसके अनुरूप ही आचरण किया, तभी भगवान राम कहलाए। मैं भगवान राम जी के जीवन से एक वाकया लेता हूं। तो राम जी का बुद्धि कितना क्लियर है समझ में आता है। राम जी मिथिला से सीता को ब्याह के अयोध्या पहुंचे हैं। उनकी जीवन का पहली रात है। अब राम जी सीता के कक्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, रात का समय है। कैकेयी बीच में राम जी को बुला लेती हैं। अरे आज तेरा जीवन का पहला रात है, बड़ा पावन रात है, तो एक अंगूठी देती हैं बहुत कीमती राम को, और कहती हैं ये सीता को पहना देना, और अपनी तरफ से कहना ये तोहफा है। तो राम जी हाथ में लेते हैं और थोड़ा हंस देते हैं, ठीक है दे दूंगा। लेकिन वो जाते हैं अंदर, अंगूठी नहीं देते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं। तो वो बोलते हैं सीता को, मैं जब इस कक्ष में प्रवेश कर रहा था तो मां कैकेयी ने मुझसे कहा, एक रत्न दिया मुझे, अंगूठी दी कि पहली भेंट के रूप में सुहाग रात के पावन बेला में मैं आपको एक गिफ्ट दूं, लेकिन मैं आज आपको गिफ्ट नहीं देता। हमारी जो परंपरा रही है, मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, वो उन्होंने 3-3 4-4 शादियां की, 4-4 रानियां रखी मतलब। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, मेरे मन मंदिर में आपके अलावा और कभी कोई बसेगा नहीं। ये है राम, ये है बुद्धि, इसको कहते हैं सद्बुद्धि। तो हमारी परंपरा चली आ रही है। मेरे पिताजी ने 3 शादियां की और ये हमारी परंपरा लंबे समय से चल रही है। मैं आज इसको तोड़ रहा हूं, ये गलत है। तो मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा किसी और का स्थान नहीं होगा। तो ये है बुद्धि। एक और एग्जाम्पल राम का ही जीवन से, सद्बुद्धि किसे कहते हैं। अब देखिए, एक दिन पहले घोषणा की गई है कि सुबह उठ करके राम का राज्याभिषेक होगा। दशरथ महाराज घोषणा कर देते हैं, पूरी नगरी सज जाती है कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा बनने वाले हैं। पूरी नगरी रोशनी से सजाई गई है। मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मंथरा जाकर के कैकेयी को उकसाती हैं और कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दशरथ के पास जाकर के वो 2 जो वर मांगने थे वो मांग लेती हैं। पहले वर में भरत को मतलब राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। और राम जी को ये बात पता चलता है कि माँ ने पिताजी से ये 2 वर मांग लिए हैं, तो
जब माँ मतलब पता चलती ही वो जो छत्र होता है वो सब उतार देते हैं और माँ के कक्ष में जाते हैं कौशल्या के। और माँ कौशल्या रात भर जगी हुई हैं कि कल मेरा पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा, तो विष्णु का 1,00,000 नाम जप करके वो जल से अभिप्रेतित करके वो जल पिलाने के लिए देती है कि मैंने रात भर, आज तेरा राज्याभिषेक है तो मैं विष्णु का जाप करके मैंने ये जल को अभिमंत्रित करके रखा है, इसे पी ले। बोलते नहीं माँ, मतलब मैं राजगद्दी पे नहीं बैठ रहा हूँ। तो माँ बोलती है क्यों? बोलते नहीं, माँ कैकेयी ने 2 वर मांगे पिताजी से, तो उससे उसके अनुरूप मुझे 14 साल का वनवास के लिए निकलना है और मेरा छोटा भाई भरत को राज्याभिषेक मिलेगा। तो माँ कौशल्या तो चक्कर आके गिर जाती है और थोड़ी देर के बाद संभलने के बाद वो बोलता है इतनी सहजता से ये बात बोल गया कि मैं 14 साल के वनवास पे निकल रहा हूं, जैसे मानो कोई बात ही ना हो। तो उस वक्त माँ कौशल्या से राम जी एक बात बोलते हैं, नहीं माँ बोले, ये जो होनी है ना, ये जो हुआ है ना, ये विधना है, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मैं इसको किसी का षड्यंत्र मानता ही नहीं, मैं मां कैकेयी को दोषी मानता ही नहीं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये मेरा भाग्य है और मां आप लोग बस ये देख रहे हैं कि मुझे 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन आप उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने जो वचन दिया था कैकेयी को वो आज पूरा हो गया, तो मतलब मेरे पिता का वचन का मैंने लाज रख लिया। और दूसरा, मां कैकेयी की मनीषा ये है कि मैं 14 साल वनवास के लिए जाऊं, तो मेरी मां की मन की बात मैंने रख ली, ये मेरा दूसरा कल्याण है। पहला पिताजी का वचन को निभा सका, ये मेरा पहला कल्याण है। और दूसरा, मां कैकेयी की मनोभावना को मतलब मन में रखते हुए मैं वन गमन कर रहा हूं, ये मेरा दूसरा कल्याण है। और तीसरा, भरत जैसा भाई को राज्याभिषेक मिल रहा है, उस जैसे भाई को तो मैं खुशी खुशी दे देता, मतलब तो उतना ऊंचा शख्सियत, उतना ऊंचा मर्यादा वाला मेरा भाई को अगर राज्याभिषेक हो रहा है तो मेरा ये तीसरा कल्याण है। और वन गमन में मैं जाने के बाद उन वनों में ऋषि मुनियों से जो मुझे रोशनी मिलेगी, ये मेरा चौथा कल्याण है। मां मेरा तो चहु ओर से कल्याण हो गया, बोलते हैं। तो ये है बुद्धि। लेकिन ये बुद्धि है ना, इसको हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रखनी पड़ेगी, हमेशा रामायण जैसे गाथा को पढ़ना पड़ेगा, हमेशा साईं सच्चरित्र को हृदय से लगाना पड़ेगा, एक एक शब्द उतारना पड़ेगा हृदय में, तब जाकर के ये बुद्धि नीति से, धर्म से, विवेक से, वैराग्य से भरेगी। नहीं तो फिर ये दुर्बुद्धि में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और आसान नहीं है। इसका जो स्वाभाविक जो रुझान है ना, कुतर्क ही है। एक इंसान को खाली गलती बता दो। बाबा हमेशा एक बात बोलते थे कि ये जो चिपकू भक्त होते थे ना बाबा के पास, जिसको बाबा तेली बोलते हैं, बाबा की भाषा में तेली, अगर किसी कारण से उनका तेल निकाल दिया, तांबोली हो जाते हैं, बाबा से नफरत करना शुरू कर देते हैं, इतने लोगों में इंसल्ट कर दिया। अरे अगर जो डांट मिली है उसको अगर आशीर्वाद मानोगे, सही दिशा में लोगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उल्टा खुद भी मतलब रोशनी की तरफ जाओगे और 4 लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे। लेकिन अगर कुतर्क आ गया, अहंकार आ गया, चालाकी आ गई, तो सड़ोगे।
खुद भी सड़ोगे और दूसरे लोगों की नजर में भी गिरोगे। हर तरह से मतलब बर्बादी है। उसको दुर्बुद्धि बोलते हैं, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। और वैसे भी जैसे बाबा बोलते हैं कि ये पूरा जो शरीर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, मतलब बुद्धि। बुद्धि को हमेशा मतलब रोशनी से भरना, क्योंकि ये एक अगर संभल गया तो ये पूरा अस्तित्व संभल गया। लेकिन अगर ये एक चीज को आप संभाल ना पाए, उसको रोशनी से भर ना पाए, तो आप ये पूरा अस्तित्व के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए कबीर जी बोलते हैं, कबीरा एक न जानिया, इस एक बुद्धि को नहीं जान पाया। कबीरा एक न जानिया तो बहु जानिया क्या हुई। कबीरा एक न जानिया तो बहु जानिया क्या हुई। एक ते सब होत है, सब ते एक नाही। एक से ये सब है, लेकिन ये सब से एक नहीं है। और आगे जाके बोलते हैं, सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। तो सारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन के 6 विकार, ये सब बुद्धि में आ गए। सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। कबीरा अब क्या रह गया जब गह पकड़ी मूल। अगर मूल हाथ लग गई तो याद रखना, पूरा ब्रह्मांड के बारे में अगर जानना है तो ये मूल है, बुद्धि। इसीलिए बोले हैं बाबा कि थोड़ा जल बस यहां छिड़क दे, इसको प्रकाशमान कर दे, इसका स्नान कर दे कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये व्यष्टि भी ब्रह्मांड ही है। और ये अगर व्यष्टि अगर इसको संभाल पाया तो समष्टि पे भी तेरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन ये व्यष्टि और समष्टि के बीच अगर कोई कड़ी है तो वो है बुद्धि। जो बुद्धि के दम पे सदगुरु की मर्जी को बुद्धि में उतार के जो जीवन जीता है, वही ये व्यष्टि को भी जीत लेता है और समष्टि को भी जीत लेता है। लेकिन जो मन मर्जी भक्ति करता है और उसमें भी अगर 100% शरणागति है, तो वो सिर्फ ये व्यष्टि को जीत सकता है, समष्टि को नहीं। तो पूरा खेल बुद्धि का है। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।